1996 के वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि गुस्साए फ्रेंड्स ने स्टेडियम में आग लगा दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी, खिलाड़ियों के ऊपर ईंटें, पत्थर, बोतल फेंकना शुरू कर दिए। ये कोई उपद्रवी थे या क्रिकेट प्रेमी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन का मंजर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टेडियम उपद्रवियों से भरा हुआ था। उस दिन स्टेडियम में इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, ये जानने के लिए आज हम आपको एक ऐसे मैच की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने क्रिकेट इतिहास में एक काला धब्बा लगा दिया। इस मैच के बाद बहुत से क्रिकेट खिलाड़ियों का करियर बिल्कुल खत्म हो गया, तो कुछ खिलाड़ियों को जबरन संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। आज मेरा मन हल्का हो गया क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 के वर्ल्ड कप से। इस वर्ल्ड कप में इंडिया अपनी विरोधी टीमों को जबरदस्त मात देते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में इंडिया के सामने थी उस समय की सबसे मजबूत टीम पाकिस्तान। हालांकि क्वार्टर फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 39 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। जहां एक पड़ोसी देश को हराकर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो वहीं सेमीफाइनल में इंडिया की मुलाकात एक और पड़ोसी देश से होने वाली थी, और वो था श्रीलंका। दोनों के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना था, और यहीं से शुरू होती है क्रिकेट इतिहास की सबसे कलंकित कहानी। उस दिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्रिकेट को कलंकित करने वाला एक किस्सा आज क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने वाला है। तारीख थी 13 दिसंबर 1996। कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आए, टॉस हुआ और मोहम्मद अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और उनका ये फैसला भले ही सबको समझ में आ गया हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठे विनोद कांबली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। टॉस के बाद श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी करने आए दोनों ही ओपनर सनत जयसूर्या और कालू वितरना दोनों को भारतीय गेंदबाज ज्वागल श्रीनाथ ने मात्र 4 गेंदों में ही पवेलियन भेज दिया। ये सब देखकर श्रीलंकाई खेमा हैरान रह गया, क्योंकि ये वही जोड़ी थी जिसने पूरे वर्ल्ड कप में धमाल मचा रखी थी। श्रीलंकाई खेमा कुछ समझ पाता उससे पहले ज्वागल श्रीनाथ ने असंका गुरुसिन्हा को भी पवेलियन भेज दिया। शुरुआती 3 झटकों के बाद श्रीलंकाई टीम मुसीबत में आ गई। ऐसे में अरविंद डिसिल्वा और रोशन महानामा ने श्रीलंका की पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। और न सिर्फ स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि दोनों ने अपनी अपनी 50 भी पूरी की। इस पारी में श्रीलंका की तरफ से अरविंद डिसिल्वा के 66 रन, रोशन महानामा के 58 रन, श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा के 35 रन और हसन तिलकरत्ने के 32 रनों की बदौलत श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 251 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। श्रीलंका की पूरी टीम को तहस नहस करने में ज्वागल श्रीनाथ और सचिन तेंदुलकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में बैठे लोगों ने ये मान लिया था कि इस मैच को जीतकर भारत का फाइनल में खेलना लगभग तय है। लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जिसमें एक गेंद में पूरी बाजी पलट सकती है, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। जवाब में बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू मात्र 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर से भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर बने हुए थे और भारतीय पारी को संभालकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। और न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि सचिन तेंदुलकर की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से एक समय में भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। और उस समय दर्शकों ने यह साफ मान लिया था कि भारत 50 ओवर से पहले ही जीतकर मैच को खत्म कर देगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिस लय और रिदम में बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर जल्दी ही अपना शतक भी पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर देने वाला था, क्योंकि 65 रनों के निजी स्कोर पर सचिन तेंदुलकर सनत जयसूर्या की बाल का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। और ये देखकर भारतीय फैंस अपनी उंगली दांतों के नीचे दबाकर नाखून चबाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे कमेंट्रेटर टोनी क्रोक ने कहा कि क्या ये पारी के अंत की शुरुआत है, और उनकी ये बात सुनकर सभी हैरत में पड़ गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शायद एक सटीक भविष्यवाणी जो उनके मुंह से एकाएक निकल गई थी। सचिन तेंदुलकर के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सचिन तेंदुलकर के बाद संजय मांजरेकर ही टीम इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे, जिसने 25 रन बनाए। यहां तक कि कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन भी अपना खाता खोले बिना ही टीम इंडिया को संकट में छोड़कर पवेलियन लौट गए। सचिन के बाद कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था, बस आते, क्रीज को निहारते और वापस पवेलियन लौट जाते। पिछले कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। विनोद कांबली, ज्वागल श्रीनाथ, नयन मोंगिया, अनिल कुंबले कोई भी उम्मीद पर खड़े नहीं उतर सके। स्टेडियम में बैठे इंडियन समर्थक नम आंखों से बस देखे जा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जो टीम इंडिया को जीत दिला दे। जहां एक समय में टीम का स्कोर 98 रन पर 1 विकेट था, वहीं अगले 22 रन बनाने में 8 विकेट गिर गए थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीम को आखिर हो क्या गया है। और इसी दौरान भारतीय समर्थकों के सब्र का बांध टूट गया और फिर लिखा गया क्रिकेट का सबसे शर्मनाक इतिहास।
इस दौरान स्टेडियम के चारों तरफ से भारतीय दर्शकों के हाथ में जो आया वो फेंकना शुरू कर दिया और जब गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ लोगों ने स्टेडियम में आग लगा दी। स्टेडियम से ही इंडिया हाय हाय और अजरुद्दीन हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिए। दर्शकों के उपद्रव को देखकर श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान में बुलाया और एम्पायर से कहा। एम्पायर ने इसकी शिकायत मैच रेफरी से की और मैच रेफरी ने हालात बिगड़ते देख मैच को बीच में ही बंद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि स्टेडियम में बैठे लोग गुस्से से इतने भरे हुए थे कि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, आग लगा रहे थे और कुर्सियां तोड़ रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद मैच फिर से शुरू हुआ और इसी दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी के ऊपर किसी ने बोतल फेंक मारी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैच रेफरी ने मैच पूरी तरह से बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद मैदान में लगी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया कि इस मैच में श्रीलंका को विनर घोषित किया जाता है। और ये सब देखकर स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस और भी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो गए और उनका उपद्रव इतना बढ़ गया कि पुलिस चाहकर भी इन उपद्रवियों को शांत नहीं कर पाई। पूरी दुनिया ईडन गार्डन के इस तमाशे को लाइव देख रही थी। भारत को शर्मसार करने वाली ये घटना इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई। इस दौरान भारतीय टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जो दर्द भरे आंसू लेकर स्टेडियम से बाहर निकला और अगले 4 सालों में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2011 में विनोद कांबली ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में चौंका देने वाले खुलासे किए। उस मैच की दास्तान बताते हुए विनोद कांबली ने कहा कि उस मैच के बाद मेरे ऊपर जबरन संन्यास लेने के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि मैंने मोहम्मद अजरुद्दीन की कप्तानी पर तो सवाल उठाए ही थे, साथ ही मैंने उस समय के टीम मैनेजमेंट को भी लपेटे में लिया था। कांबली ने यह भी कहा कि सेमीफाइनल मैच पूरी तरह से फिक्स था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मेरी समझ से परे था, क्योंकि कोलकाता का स्टेडियम स्पिन ट्रैक था और वहां पर टॉस जीतने वाली टीम हमेशा बल्लेबाजी करना पसंद करती थी, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाती थी। विनोद कांबली के इस बयान से क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई और इसी दौरान टीम के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे, लेकिन अजरुद्दीन ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उस समय कोलकाता के स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, इसका फैसला अब आपके ऊपर है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस सिचुएशन में अगर आप वहां होते तो आप क्या करते।